हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो जिस तरह के आपको थंबनेल से पता लग चुका है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम WTL के बारे में बात करने वाले हैं। वर्ल्ड कॉल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। ठीक है। और ये कैसे स्कैम है, आई विल प्रूव दैट टू यू गाइस। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम अपने ही खुद सोसाइटी में देखें, अगर हम जो भी नया रिटेल इन्वेस्टर आता है वो उसको पता नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ उसको सेल्फ फाइनेंस की एजुकेशन नहीं होती कि अगर वो तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आया है, उसने उसको स्टडी नहीं किया होता। और जिस चीज़ को आपने स्टडी नहीं किया, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते और आप जाहिर सी बात है किसी को पैसा दे के अपना पैसा गवाओगे। अब यहाँ किसी से मुराद ये है कि ब्रोकर। अब ब्रोकर के बाद जिस तरह आप अकाउंट खुलवाते हो तो ब्रोकर आपको कुछ टिप्स को कहता है कि एक्यूमुलेट करो, या फिर आपको आपको कॉज देता है कि एक्यूमुलेट करो, या फिर आपको अगर वो फ्यूचर्स में डाल देता है, कभी कभी आपको कंपेल करता है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें, आपको फायदा होगा ये और वो। अच्छा, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता। क्यों? क्यों? अभी हम वो भी चीज़ देख लेते हैं। अगर जो इन्वेस्टर होता है उसने क्या करना होता है, एक वक्त में खरीदना होता है और 3 4 5 6 महीने बाद जाके, अगर छोटा इन्वेस्टर है, कम वक्त के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो तब बेचना होता है उसने। लेकिन अगर तो एक बड़ा सपोज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा, वो 6 7 साल बाद बेचेगा। ठीक है। अब ब्रोकर को इसमें इस जो नए प्लेयर्स आते हैं इसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम बहुत कुछ ना कुछ कर लेंगे, अब वो ब्रोकर्स की बात में आ देते हैं। अब ब्रोकर्स को क्यों फ़ायदा है कि वो ट्रेडिंग में ज़्यादा लोगों को लगाए? इसलिए फ़ायदा है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट ब्रोकर अपनी एक फीस कट करता है, और वो फीस जो होती है, जितने ज़्यादा ऑर्डर्स लगेंगे, जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, जितने बाय सेलिंग होगी, उतने ही ब्रोकर को फ़ायदा होगा, उतनी उसको फीस ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने सबसे पहले, आप लोगों को, आपने अकाउंट खोला होगा तो आप लोगों को भी ये एक्सपीरियंस होगा कि कुछ ना कुछ ब्रोकर ने आपको स्क्रिप्ट्स बताई होंगी कि ये उठा लो, ये उठा लो। और सबसे उनमें वन ऑफ द फेवरेट स्क्रिप्ट है वर्ल्ड कॉल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसने काफ़ी लोगों के पैसे डुबाए हैं। अब मैं डुबाए हैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ब्रोकर के कहने पे खरीद लेते हैं और पैसे उनके डूब जाते हैं, और फिर वो इजी स्क्रिप्ट्स को और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं कि ये सट्टा है, स्कैम है। लेकिन बात असल में ये होती है कि उनको एजुकेट नहीं किया जाता, या वो खुद को एजुकेट नहीं करते इधर उधर से सीख के कि मार्केट को कैसे देखना है। मार्केट किस लिए है? मार्केट के दो पहलू है। सबसे पहले एक रिटेल इन्वेस्टर्स का पहलू है, एक आपके ट्रेडर्स का पहलू है। ठीक है। आपने देखना है कि आपने किस में जाना है। हम इस जो चैनल है उसमें मोस्टली हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी हट के ज़रा टॉपिक से बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट से हट के मैं ट्रेडिंग की अब बात करने लगा हूँ। ट्रेडिंग के लिए लोग जो भी WTL उठाते हैं, उनके लिए मैं ये एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि अगर वो इसमें फंस गए हैं, या फिर कुछ भी इस तरह वो उन्होंने किसी भी के भी कहने पे यहाँ से ट्रेडिंग के लिए ये WTL उठा लिया, या इस तरह जो भी है, अब उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें आना चाहिए कि स्क्रिप्ट देखना, कि स्क्रिप्ट अच्छी है और लॉन्ग टर्म के नहीं। ठीक है। हम इस चैनल पे लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, हम ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे। ठीक है। और मैं लॉन्ग टर्म को प्रेफर क्यों करता हूँ? अगर हम देखें कि हम अगर 100 दिन में 100 ट्रेड्स लगाते हैं, जिसमें हमारी 50% ट्रेड सही होती हैं, 50% हमारी ट्रेड नेगेटिव में जाती हैं और SL हिट होते हैं हमारे, तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ को देखें तो जो पैसे हमारे पास आते हैं वो हमारे पास नील के इक्वल होंगे ना, क्योंकि हमारे पे 50% का प्रॉफिट हुआ, 50% का लॉस हुआ, तो हमारे पास पैसे वहीं के वहीं होंगे। तो यू मस्ट हैव अ ग्रेट स्ट्रेटजी ऑफ लाइक 50% एक्यूरेसी से अबव स्ट्रेटजी आपकी हो, या फिर इस तरह आपको हो कि ये 50% से ज़्यादा काम करेगी, तो ही आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होंगी और आपको प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो एक नया ट्रेडर या फिर एक नया जिसने अकाउंट खुलवाया है वो ये समझता हो सारी चीज़ें। इसलिए सबसे उसके लिए आसान तरीका होता है कि यहाँ पर जाकर अच्छी कंपनीज को ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करें, या किसी से भी, इवन ब्रोकर भी आपको बता देता है। अगर आप ब्रोकर के किसी नुमाइंदे से भी पूछो कि कोई मुझे इस तरह की कंपनीज बता दो कि जो डिविडेंड ओरिएंटेड है और सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, वो कौन सी कंपनीज है, अगर आप उनमें भी इन्वेस्ट कर दो तो आपका अच्छा खासा पैसा बन जाता है। ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड कॉल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड की बात करें,
तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये एक पेनी स्टॉक है, ठीक है, 1.38 इसका रेट है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर इसके लगे हुए हैं एक रुपया ऊपर एक रुपया नीचे, मतलब करंट प्राइस से 1 रुपया ऊपर का सर्किट ब्रेकर होगा और 1 रुपया नीचे का सर्किट ब्रेकर होगा। इसका मतलब ये है मंडे को जो मार्केट खुलेगी 1.38 से खुलेगी और 2.38 का इसका अपर लॉक होगा और 0.38 का इसका लोअर लॉक होगा। जितने भी आपकी सिर्फ 10 रुपए से नीचे होती हैं उसका अपर लॉक 1 रुपया और 1 रुपया अपर लॉक और 1 रुपया लोअर लॉक उसका बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम गौर से देखें, अगर हम यहाँ पे नीचे जाके देखें तो यहाँ पर जो इसका फ्री फ्लोट है वो 75% है। इसका मतलब कि कंपनी ने 75% शेयर्स मार्केट में लिक्विडेट किए हुए हैं। की वजह से आप खुद ही सोचें, अगर 75% शेयर्स लोगों के पास है तो वो तो खरीद बेच के उन्होंने तो यही लगाया रखा होगा ना। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर आप कुछ देखें अच्छी कंपनी कि जिस तो खुद पे इन्वेस्ट है, खुद पे वो है, यकीन है कि वो एक अच्छी कंपनी है, उसने मोस्टली जो शेयर्स होंगे 80% 90% शेयर्स खुद होल्ड करके रखे होंगे और बाकी 10% 15% शेयर लोगों को लिक्विडेट किए होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, अब इसका एनालिसिस अगर हम करें यहाँ से तो हमें बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि ये एक पेनी स्टॉक है, ये इसका 75% फ्री फ्लोट है, तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसमें ये देखें वॉल्यूम कितने ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहीं पे देख लें कि पिछले जो दिन की ट्रांजैक्शन, पिछले डे एंड की जो यहाँ पे रिपोर्ट है 0.05 पैसा ये नेगेटिव में था और सिर्फ 0.05 पैसा नेगेटिव में होने की वजह से आपने अगर उस दिन 1 लाख रुपए के ये शेयर खरीदे होते तो आपको कम से कम 3.5% का लॉस हो गया होता, ठीक है। मतलब 0.05 रुपीज कम होने की वजह से आपको 3.5% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो प्लेयर बड़े पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, जिनके पास सही पैसा है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो वो तो अपने 3.5% एक ही दिन में लॉस करके बैठ जाते, और 3.5% इज अ बिग अमाउंट। इसके बाद अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ईपीएस हमें नेगेटिव्स में दिख रही है, इसका मतलब अर्निंग पर शेयर इसकी नेगेटिव में है और इसका कोई भी की बिसात नहीं है इस शेयर की कि आपको डिविडेंड्स प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वो प्रॉफिट ही कुछ नहीं कमा रहा। पीएटी अगर देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, तो वो भी नेगेटिव में है। यहाँ पे हमारे पास रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं कि हमने इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना, ये सिर्फ शेयर ट्रेडिंग और मैनिपुलेशन के लिए है। इसके बाद अगर पे आउट्स में जाके देखें तो ये कंपनी आपको पे आउट क्या करती है, अगर हम गौर से देखें तो इस कंपनी ने 2006 में सिर्फ पे आउट किया था, 15% का बोनस दिया था और उसके बाद कुछ भी पे आउट नहीं किया। अगर हम ये देखें, अगर हम 2006 में बात करें तो आई एम 100% श्योर कि 2006 में ही कंपनी बनी होनी है और इसने लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए कि लोग मेरे शेयर में इन्वेस्ट करें 15% का बोनस दिया होगा। अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो ये कंपनी 2006 में फरवरी में आई थी, अगर यहाँ पे चार्ट पे हम जाके देख लें 2006 में फरवरी में आई थी हमारे पास, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ क्लियर होगी। अगर हम सरमाया की वेबसाइट पे जाके देखें तो इसका इंडेक्स वर्सेस कंपनी देख लें, वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। एसआईपी देखें, अब एसआईपी एक मेजर चीज़ होती है जो आपको बताती है कि अगर आपने इस शेयर में कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट किया होता तो आप आज के आपके पैसे कहाँ पे बने होते। अगर आपने 2006 से अभी तक इन्वेस्ट किया होता 2,26,000 रुपये इस शेयर में, तो आज वो 2,26,000 कम हो के 1,33,000 बने होते। इसका मतलब आपको लॉस ही लॉस होता, अभी तक आप लॉस में बैठे होते, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर हम गौर से देखें, इसका हमारे पास सारा डाटा मौजूद है। यहाँ पे हम सेल्स की बात करें तो हमारे पास सेल्स इसकी, ठीक है, सेल्स की हम बात तरह करते हैं कि ठीक है सेल्स अच्छी है, हमारे पास एवरेज के करीब करीब है, अच्छी सेल्स है, ठीक है, चलो इंक्रीज नहीं हो रही लेकिन एवरेज के करीब करीब है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमेशा नेगेटिव में है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए नेगेटिव में इसको। ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी नेगेटिव में है, अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे मोटी मोटा देखें तो यहाँ पे करंट रेशो देखें तो इसमें 0.27, अब करंट रेशो 1 से कम होने का मतलब ये है कि जो कंपनी है उस पे जो शॉर्ट टर्म डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है और उसके पास उतने एसेट्स नहीं है कि वो उस डेप्ट को कवर कर सके, इसलिए तो ये पेनी स्टॉक बन चुका है। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो यहाँ पर हम इसकी यहाँ पर देखें, चार्ट में देखें
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें कितनी मैनिपुलेशन चल रही है। वन डे चार्ट में अगर हम देखें तो इसमें मैनिपुलेशन आप इस तरह देख सकते हैं कि वन डे चार्ट में ये 1 रुपीज 94 पैसा से उठ के एक ही दिन में कब तक कहाँ तक गिर गया, 1 रुपीज 62 पैसा पे, जिसका मतलब 16% का लॉस एक ही दिन में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम गेन में भी देखें तो गेन में भी हमें इस तरह मिलेगा। अगर गेन भी देखें तो एक ही दिन में हमें ये 30% का गेन भी दे देता है, लेकिन लॉस भी उसी हिसाब से होगा हमें। और एक नए इन्वेस्टर के लिए ये हम कभी डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता कि वो कितना इसमें, वो कहाँ पे पैसा डाले कहाँ से निकाले। ठीक है, जिसका टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है, जो नया एक इन्वेस्टर है, वो कभी भी ये डिनोट नहीं कर सकता कि कहाँ पे उसने पैसा डालना है, कहाँ पे उसने निकालना है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स। अब एक नया इन्वेस्टर कभी भी अक्लमंद इतना होता तो उसमें एक तो पैसा ना डालता, दूसरी बात अगर पैसा डालता तो उसको पता होता है मैंने एग्जिट कहाँ पे करना है। अब सपोज वो ब्रोकर के कहने पर यहाँ पे पैसा डाल लेता 2 रुपए 2.07 पे, तो वो क्या करता, यहाँ पे पैसा डाल लेता ब्रोकर के कहने पे। और ब्रोकर, अब जाहिर सी बात है उनके लीगल रूल होते हैं कि अगर हम आपको सिग्नल भी देंगे तो हम उसके आपके लॉस के रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब वो पैसा डालता तो 2-3 दिन में ही, अगर उसने 1 लाख भी डाला होता तो 2-3 दिन में ही उसको 35-40 हज़ार का नुकसान हो जाता। और अभी तक अगर 18 दिसंबर 2023 में पैसे डाले होते उसने तो अभी तक उसके पैसे रिकवर ना हुए होते। दिस इज ऑल अबाउट दीज पेनी स्टॉक्स के जो आपको एक स्कैम टाइप आपको लगता है कि ये जिनकी वजह से आपको लगता है एक स्कैम है। अब जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनके लिए ये है, या जिन्होंने यहाँ पे खरीदा हुआ है, यहाँ पे खरीदा हुआ है, जिनका अभी तक लॉस रिकवर नहीं हुआ, उनका ये अब सीन है कि अगर मैं इसको इसको एनालिसिस करूँ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट टाइप बन रही है। तो मतलब ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, वो यहाँ से कोशिश करते हैं कि स्टॉक को ऊपर लेके जाएं और ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग करें और इसको बेचें। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर का वेट करना है इस लाइन के करीब करीब या इस लाइन के करीब करीब। जब स्टॉक आए तो आपने जितनी क्वांटिटी पहले खरीदी थी उससे डबल खरीदनी है। और जब ही आपको इस तरह की कैंडल मिले जो आपको तकरीबन तकरीबन 17-18% का प्रॉफिट दे, तो आपने उससे आपने एग्जिट कर लेना है। तो आप इससे सेफली विदाउट एनी लॉस और मे बी विद अ बिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकल आएंगे। तो ये था स्कैम ऑफ WTL। और ये एक ट्रेडिंग के लिए स्क्रिप्ट यूज होती है, दिस इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग इसी तरह की और स्क्रिप्ट में कहीं फंसे हुए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन कवर इट। मैं इस तरह की स्क्रिप्ट कवर नहीं करता, आप लोगों ने पहले भी इस तरह की पेनी स्टॉक्स में स्क्रिप्ट नहीं देखी होंगी, लेकिन चूंकि लोग इसमें फंसे हुए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब लोगों को इनमें से निकाल इसके इस इन स्क्रिप्ट में से निकालने की कोशिश करूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए। डू मेंशन योर स्क्रिप्ट्स इन कमेंट्स ताकि मुझे पता लगे कि मुझे मजीद किन किन स्क्रिप्ट्स पे काम करना है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।